ओम शांति। 18/7/2022 के बाबा के साकार अनमोल धारणा युक्त मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने कहा है, बच्चे तुम्हें अपने स्वधर्म में स्थित होना है, साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि तुमको वाणी से परे निर्वाण धाम जाना है। इसलिए जितना कम वाणी में आए उतना बहुत अच्छा है, वाणी में कम आना है। साथ साथ बाबा ने कहा, सच्चा सच्चा फ्लावर बनना है, सबको सुख देना है, सुख लेना है, किसी को भी मनसा वाचा कर्मणा दुख नहीं देना है। सुख के सागर के बच्चे हैं तो सबको सुख देना है। सुनते हैं मीठे बाबा के वहाँ वाक्य, मीठे बच्चे, अभी तुम बाप की नज़र से निहाल होते हैं। निहाल होना अर्थात स्वर्ग का मालिक बनना। क्वेश्चन, और संग तोड़ एक संग जोड़ आदि आदि, इस डायरेक्शन को अमल में कौन ला सकता है? आंसर, जिनकी बुद्धि में एम ऑब्जेक्ट क्लियर है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट है मुक्ति धाम में जाने की। उसके लिए शरीर से भी बुद्धि योग निकालना पड़े, टॉकी मूवी से भी परे साइलेंस में रहने का अभ्यास करो, क्योंकि तुमको साइलेंस अथवा निर्वाण धाम में जाना है। गीत जले न क्यों परवाना। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम किसकी नज़र के सामने बैठे हैं। तुम अपनी परलौकिक परम पिता परमात्मा की नज़र के सामने बैठे हो। तुम जानते हो इस बाबा की नज़र के सामने आने से हम 21 जन्म स्वर्ग का वर्षा पाते हैं। कभी कोई साधु संत के पास जाते हैं तो कहते हैं यह तो नज़र से निहाल कर देते हैं। अब नज़र से निहाल का अर्थ तो तुम ब्राह्मणों के सिवाय कोई समझ नहीं सकते। नज़र के सामने अब तुम बैठे हो। बाप की नज़र में बच्चे, बच्चों की नज़र में बाप हैं। बच्चे निहाल होते हैं बाप की नज़र से। बाप से ही वर्षा मिलता है। तुम हो बेहद के बच्चे। तुम नज़र के सामने बैठे हो, बरोबर 2 अक्षर सुन रहे हो। मुझे निरंतर याद करो तो तुम निहाल हो जाएंगे, अर्थात स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। बरोबर सेकंड में नज़र से निहाल कर मुक्ति और जीवन मुक्ति देते हैं। वह है निराकार परम पिता परमात्मा। जानते हैं ये हमारे बच्चे आकर बने हैं, जिनको पक्का निश्चय है कि हम परम पिता परमात्मा की संतान हैं। वह जरूर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। नज़र से निहाल भी होना है और स्वर्ग के मालिक भी बनना है। स्वर्ग में है बादशाही, यहाँ सब नर्क के मालिक हैं, अर्थात नर्क के निवासी हैं। उसमें भी नंबरवार पद हैं। भल अभी राजा ही नहीं हैं, परंतु वह भी दिल में समझते हैं कि हम जयपुर के मालिक थे। लिखते हैं महाराजा ऑफ जयपुर, महाराजा ऑफ पटियाला आदि आदि। कहने में तो आता है ना। वह खुद भी जीते हैं, उनकी वंशावली भी जीती है। अभी वह भी प्रजा में आ गए हैं। अब तुम जानते हो हम श्री मत पर फिर से दैवी स्वराज्य स्थापन कर रहे हैं। तो बाप ने समझाया है, यही भारत पावन था, अब पतित बन पड़ा है। तुमको अब तीसरा नेत्र मिला है। आत्मा जानती है कि अभी हम एक परम पिता परमात्मा को याद करते हैं और उनसे ही वर्षा मिलता है। भगवानों वाच्य भी है कि मुझे याद करो और संग तोड़ो, अपनी शरीर से भी तोड़ो, अशरीरी बनो। पहले तुम अशरीरी आए थे, आत्माएं अब अशरीरी होती हैं। मूल वतन में अशरीरी होने कारण आवाज़ नहीं होता, इसलिए उनको निर्वाण धाम कहा जाता है। सूक्ष्म वतन में मूवी होती है, टॉकी मूवी और साइलेंस। आगे मूवी नाटक भी थे, अब टॉकी बन गए हैं।
तुम बच्चों को साइलेंस सिखाई जाती है। तुम अपने स्वधर्म में टिको, घर को याद करो, टॉक छोड़ो, भुन भुन भी नहीं करनी है। अंदर में राम राम कहते हैं, अब बाप कहते हैं बच्चे यह भी छोड़ो। तुमको वाणी से परे जाना है, यहाँ रहते टॉकी और मूवी से परे जाना है। यह एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में क्लियर है कि हमको मुक्ति धाम जाना है। बाबा मुक्ति जीवन मुक्ति देते हैं। पहले आत्माएं सभी साइलेंस में जाती हैं, फिर हर एक को अपना अपना पार्ट बजाने आना है। देवी देवता धर्म वालों का अपना पार्ट, इस्लामी बोधि धर्म वालों का अपना पार्ट है। ये सब बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। बाप के पास ये सारी नॉलेज है। जब तुमको सारी नॉलेज सुनाते हैं, आप समान बनाते हैं, तुम फिर औरों को आप समान बनाओ, ज्ञानी और योगी बनाओ। जो नॉलेज मेरे पास है वही तुमको देता हूँ। आत्मा ही ग्रहण करती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार नॉलेजफुल बन जाते हैं। कोई तो पूरे नॉलेजफुल बन जाते हैं, कोई कम पुरुषार्थ से इतनी नॉलेजफुल नहीं बनते हैं। एम ऑब्जेक्ट तो यही है, लक्ष्मी नारायण। अभी तुम नॉलेजफुल बनते हो, अब तुम जानते हो हम कहाँ से आए, अब कहाँ जाना है। यह चक्र कैसे फिरता है, इसमें सब कुछ आ जाता है। जैसे बीज से झाड़ निकलता है, इनकी आयु कितनी बड़ी हो जाती है, फिर उनको जर्जरीभूत अवस्था कहा जाता है। अपने पास भी झाड़ था, वो एकदम सारा जर्जरीभूत हो गया है तो काटना पड़ा। उस टाइम में अपना पीछे से आते हैं, एक बनियन ट्री का बहुत बड़ा झाड़ था तो बाबा कहते हैं काटना पड़ा। बनियन ट्री का मिसाल यह भी वैरायटी धर्मों का झाड़ दिखाया है। पिछाड़ी तक थोड़े थोड़े आते रहते हैं। पहले जो पत्ते निकलते हैं वह बहुत शोभते हैं क्योंकि सतो प्रधान होते हैं। फिर रजो तमो बन जाते हैं। आधा कल्प तुम राज्य करते हो, फिर धीरे धीरे तुम नीचे आते हो। उतरती कला और चढ़ती कला होती है। चढ़ते पेट से हैं। पूरी राजधानी स्थापन होने में थोड़ा समय तो लगता है। तो बाप समझाते हैं मैं ही संगम पर आकर दैवी राज्य स्थापन करता हूँ। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी घराना अभी ही स्थापन होता है, जो फिर नई दुनिया अमर लोक में आकर अपना राज्य भाग्य करते हैं। इनको ही संगम युग कहा जाता है। दूसरा कोई संगम पर नहीं आता है, सिर्फ एक बाप ही आते हैं। ये बात कोई शास्त्रों में नहीं है कि फिर से मैं कब आता हूँ, यह कोई को पता नहीं पड़ सकता है। ये सिर्फ तुम बच्चों को ही पता पड़ता है। कल्प कल्प ये पाठ चलता है, सारा झाड़ पुराना होता है। फिर संगम युग पर इनका फाउंडेशन लग रहा है। ये पतित दुनिया है, सत्युग पावन दुनिया। गाते भी हैं कि हम पतितों को पावन बनाने के लिए आओ। अब सभी पावन बन रहे हैं। संगम युग पर जो बाबा के बनते हैं बच्चे, वो पावन बन रहे हैं। फिर जब आएंगे तो पावन ही होंगे, परंतु सबको इकट्ठा तो नहीं आना है। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। अभी यह प्रिंसिपल बैठा है तो क्यों ना ये नॉलेज सबको देनी चाहिए, तो सब जान जाएं कि वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी क्या है, ये कैसे रिपीट होती है, ये किसी को पता नहीं है। गॉड इज वन, और कोई क्रिएटर है ही नहीं। ना ऊपर कोई दुनिया है, ना नीचे कोई दुनिया है। यह जो कहते हैं आकाश पाताल, ये सब गपोड़े हैं। समझते हैं स्टार्स के ऊपर भी दुनिया है, परंतु वहाँ किसी की राजधानी है ही नहीं। बाबा प्रिंसिपल बच्चे को भी कहते हैं कि जो अच्छे स्टूडेंट हैं उनको यह हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाओ। गवर्नमेंट को भी अप्रोच करो, बड़े बड़े ऑफिसर्स को समझाओ,
परंतु बड़ी युक्ति से समझाना है कि सतयुग में आदि सनातन देवी देवता धर्म की राजधानी थी। उन्होंने ये राज्य कैसे प्राप्त किया? शास्त्रों में देखा है, देवताओं और दैत्यों की लड़ाई लगी, फिर देवताओं ने जीत लिया। महाभारत की लड़ाई एक ही लगती है, उसके बाद फिर कोई लड़ाई लगी ही नहीं। तो बाप कहते हैं स्कूलों में बच्चों को ये नॉलेज दो। कोई इन्वेंशन निकलती है तो पहले राजा को दिखाते हैं, फिर उन द्वारा वृद्धि को पाती है। ये आत्मा को सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है, जिससे 21 जन्मों के लिए चक्रवर्ती राजा बनते हैं। तुम्हारे में बहुत हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं। बाबा कहते हैं बहुत अच्छा, बहुत पढ़े लिखे भी थे परंतु यह इम्तिहान पास नहीं कर सके। यहाँ तो सेकंड की बात है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। त्रेता में राम सीता का राज्य शुरू होता है। आधा कल्प के बाद भक्ति मार्ग शुरू होता है। धक्के खाने पड़ते हैं। मनुष्य कहते भी हैं ओ गॉड फादर, तो ज़रूर उनसे हेवन का वर्षा मिलना चाहिए। मनुष्य जब मरता है पूछा जाता है कहाँ गया, तो कहते हैं स्वर्ग सिधारा। वह समझते हैं आसमान में स्वर्ग है। कितने बेसमझ बन गए हैं। यह है ही कांटों का जंगल, भारत ही फूलों का बगीचा है। अब तुम फुलावर बन रहे हो। तो बाप समझाते हैं कोई को भी दुख नहीं देना है। दुख दिया बहुत बड़ी बात बाबा कह रहे हैं, अगर दुख देंगे तो दुख दिया दुखी होकर मरेंगे, ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। तुम जानते हो हम बाबा के पास आए हैं सदा सुख का वर्षा पाने। तुम ब्राह्मण बने हो। ब्राह्मण सबसे ऊंच गाए जाते हैं। ब्राह्मणों की निशानी है चोटी। अच्छा, ब्रह्मा का बाप कौन है? वह है निराकार शिव। शिव बाबा और प्रजापिता ब्रह्मा है साकार। अब शिव बाबा की निशानी क्या रखें? परम पिता परमात्मा तो स्टार हैं। रुद्र शिव को बड़ा बनाते हैं और शालिग्राम छोटे छोटे बनाते हैं। कहते भी हैं भ्रकुटी के बीच में स्टार हैं। आत्मा का भी साक्षात्कार होता है। जैसे आकाश में तारा टूटता है तो सारा सफ़ेद हो जाता है, वैसे आत्मा भी बिंदी है, आकर इतने बड़े शरीर में प्रवेश करती है, फिर कितना काम करती है। आत्मा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती है तो फिर शरीर कोई काम नहीं कर सकता। अथवा इतनी छोटी जब शरीर से निकल जाती, आत्मा इतनी छोटी शरीर से निकल जाती, शरीर कोई काम नहीं कर सकता, कहेंगे मर गया। एक शरीर छोड़ दूसरा शरीर ले पार्ट बजाते हैं, फिर उसमें रोने की कोई दरकार ही नहीं है। परंतु जब ड्रामा में ड्रामा को जाने तब तो ऐसा कहीं अब तुमको यह ज्ञान है। आत्मा ने एक शरीर छोड़ा, जाकर दूसरा लिया। ये शरीर वस्त्र है, जहाँ जितना इसका पार्ट था पूरा हुआ, दूसरा जाके बजाएगी आत्मा। लेकिन बाबा ने कहा इसमें ड्रामा का ज्ञान चाहिए। ज्ञान ना होने के कारण मनुष्य फिर रोते हैं, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं। तो बाबा कहते ड्रामा को जाने तब तो ऐसा कहीं अब तुमको ये ज्ञान है कि हम यह पुराना शरीर छोड़ अपने निर्वाण धाम जाएंगे। यह नॉलेज भी तुमको यहाँ है। फिर तो बड़े बड़े स्कूल कॉलेजों में जाकर बड़ों को यह नॉलेज दो। तो भारत में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य था जो अब नहीं है, फिर जरूर होगा। ये अनादि वर्ल्ड ड्रामा है, इनकी नॉलेज बच्चों को ज़रूर होनी चाहिए। ये नॉलेज होने से भारत स्वर्ग बन जाता है। अभी नॉलेज नहीं है तो भारत कंगाल है। फिर इस नॉलेज से भारत को स्वर्ग बनाते हैं। क्यों ना बच्चे भी ये नॉलेज लेकर हेवन के लायक बने। तुम भी बनो, किसको भी छोड़ना नहीं चाहिए। बाबा सर्विस
की युक्तियाँ तो बहुत बताते हैं, करना तो बच्चों का काम है। बाप तो नहीं जाएगा ना, सेवा करने तो हम बच्चे ही जाएंगे, बाबा थोड़ी जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मम्मा की कुछ पॉइंट्स हैं, मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। जब हम ओम शब्द का उच्चारण करते हैं तो ओम का अर्थ है मैं आत्मा हूँ और परमात्मा का मैं बच्चा हूँ। ये नाम शिव का है, सिर्फ एक परमात्मा का ही है, शिव परमात्मा का है। इस शब्द पर बहुत ही मनुष्य ऐसा प्रश्न पूछते हैं, परमात्मा तो सारी दुनिया का मालिक अथवा बाप है, उसे फिर शिव नाम क्यों, शिव नाम से क्यों बुलाते हैं? अब इस राज को दुनिया नहीं जानती। परमात्मा का नाम शिव, क्योंकि दुनिया में अनेक धर्म हैं, तो हर एक धर्म वाले परमात्मा को अपना अपना नाम देकर बुलाते हैं। वैसे भारत में परमात्मा शिव के नाम से गाया हुआ है, तो सारी दुनिया विलायत वाले शिव नाम से परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब इस पर समझाया जाता है, वास्तव में परमात्मा का नाम शिव है, वो ज्योति स्वरूप है। उनकी यादगार प्रतिमा शिवलिंग रूप में पूजी जाती है। सो भी खास करके भारत में पूजा ज़्यादा होती है, क्योंकि परमात्मा का जन्म भारत खंड में हुआ, तो ज़रूर इस देश का ही नाम पड़ेगा। ज़रूर परमात्मा एक ही जगह आएगा ना। अगर विलायत की तरफ आएगा तो भारतवासी कैसे मानेंगे? परंतु भारत खंड का नाम बड़ा मशहूर है, ये अविनाशी खंड गाया जाता है, इसलिए यहाँ खुद परमात्मा पधार गए हैं। और परमात्मा के महावाक्य हैं कि जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है, तब मैं अधर्म का विनाश, सत्य धर्म की स्थापना करने आता हूँ। और ये सारा कार्य मैं एक ही बार अवतरण धारण करके करता हूँ। तो परमात्मा का अवतरण भी भारत में ही हुआ, जहाँ कल्प पहले आए थे वहाँ ही फिर आना होता है, इसलिए भारत को अविनाशी खंड कहते हैं। भारत खंड परमात्मा का जन्म स्थान है और देवताओं का भी राज्य का स्थान यह है। धारणा की मुख्य पॉइंट है, अपनी स्वधर्म में स्थित रहे, साइलेंस का अनुभव करना है, क्योंकि अब वाणी से परे निर्वाण धाम में जाने का समय है। सेकंड पॉइंट, सुखदाता के बच्चे हैं, इसलिए सबको सुख देना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, सच्चा फ्लावर बनना है, कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान, सर्व शक्तियों से संपन्न बन हर शक्ति को कार्य में लगाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भाव। जो बच्चे सर्व शक्तियों से सदा संपन्न हैं, वही मास्टर सर्वशक्तिमान हैं। कोई भी शक्ति अगर समय पर काम नहीं आती तो मास्टर सर्वशक्तिमान नहीं कह सकते। एक भी शक्ति कम होगी तो समय पर धोखा दे देगी, फेल हो जाएंगे। ऐसे नहीं सोचना कि हमारे पास सर्व शक्तियाँ तो हैं, एक कम हुई तो क्या हर्जा है, एक में ही हर्जा है, एक ही फेल कर देगी। इसलिए एक भी शक्ति कम ना हो और समय पर वह शक्ति काम में आए, तब कहेंगे मास्टर सर्वशक्तिमान। स्लोगन, प्राप्तियों को भूलना ही थकना है। बाबा से जो प्राप्तियां हो रही हैं, उन सब प्राप्तियों को भूलना ही थकना है, इसलिए प्राप्तियों को सदा सामने रखो। अमृत बेले की पॉइंट है, खुशी की पॉइंट मनन करो। जिनसे खुशी मिलती है
बाबा ने जो पॉइंट्स बताई है उनका मनन करो। रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हो। जो रोज अमृत वेले दिल खुश मिठाई खाते हैं वो स्वयं भी सारा दिन खुश रहते हैं और दूसरे भी उनको देख खुश होते हैं। ये ऐसी खुराक है जो कोई भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन यह दिल खुश खुराक परिस्थिति को छोटा बना देती है, पहाड़ को रूई बना देती है। इतनी ताकत है इस खुराक में। जैसे शरीर के हिसाब से जो भी तंदुरुस्त व शक्तिशाली होगा वह हर परिस्थिति को सहज पार करेगा, और कमज़ोर होगा वो छोटी छोटी बात में भी घबरा जाएगा। कमज़ोर के आगे परिस्थिति बड़ी हो जाती है और शक्तिशाली के आगे परिस्थिति पहाड़ से रूई बन जाती है। तो रोज़ दिल खुश मिठाई खाना, माना सदा दिल खुश रहे। यह अलौकिक खुशी के दिन कितने थोड़े हैं। देवताई खुशी ब्राह्मणों की खुशी में फ़र्क है। ये ब्राह्मण जीवन की परमात्म खुशी, अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति जीवन में भी, देवताई जीवन में भी नहीं होगी। इसलिए इसी खुशी को जितना चाहो मनाओ। ओम शांति।